हेलो बच्चों, क्लास 12th एक्सरसाइज 11.2 अमित सर की क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 11.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन निम्न प्रकार हैं, महत्वपूर्ण सूत्र निम्न प्रकार हैं। पहला सूत्र, एक बिंदु ए जिसका स्थिति सदिश ए सदिश है से जाने वाली और बी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण सदिश समीकरण निम्न प्रकार होता है। आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्बडा बी सदिश। ये उस रेखा का सदिश समीकरण है जो ए सदिश से गुजरे और बी सदिश के समांतर। एक बिंदु से जाने वाली और किसी दूसरी रेखा के समांतर जिसके दिक्अनुपात a, b, c हों, या एक बिंदु से जाने वाली और उस रेखा के कार्तीय समीकरण जिसके दिक्अनुपात a, b, c हैं, निम्न होता है कार्तीय रूप में x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c। फिर सुने, ये उस रेखा का समीकरण है कार्तीय रूप में जिसके दिक्अनुपात a, b, c हैं तथा यह रेखा एक बिंदु A जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 है से गुजरती है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, दो रेखाओं के बीच कोण। हमें दो रेखा दे देगा, r सदिश बराबर a1 सदिश प्लस लैम्बडा b1 सदिश। दूसरी रेखा r सदिश बराबर a2 सदिश प्लस म्यू b2 सदिश। इन दोनों रेखाओं के बीच कोण सदिश रूप में निम्न प्रकार होता है। कोस थीटा बराबर मापांक b1 डॉट b2 बटा b1 का मापांक b2 का मापांक। कार्तीय रूप में अगर हमें समीकरण दे दो रेखाओं के, उनके दिक्अनुपात a1 b1 c1 a2 b2 c2 हैं, तब इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण कोस थीटा बराबर मापांक a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों रेखा लंबवत होंगी। कब होंगी? अगर सदिश रूप में हमें क्वेश्चन दे तो b1 सदिश डॉट b2 सदिश का मान 0 हो। कार्तीय रूप में दे तो हमें ये निकाल के देखना पड़ेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगर इसका मान 0 आए तो भी दोनों रेखा लंबवत होंगी। समांतर के लिए अगर सदिश रूप में दो समीकरण दे रेखाओं के, तो वो दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी? यदि b1 सदिश का मान लैम्बडा b2 सदिश के बराबर हो या b2 सदिश का मान लैम्बडा b1 सदिश के बराबर हो। लैम्बडा एक अचर राशि है। कार्तीय रूप में दे तो आप इस तरह चेक कर लें, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। नेक्स्ट आगे देखें, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच दूरी। अगर हमें दो रेखा इस तरह दे, r सदिश इजिकल टू a1 सदिश प्लस लैम्बडा b1 सदिश और r सदिश इजिकल टू a2 सदिश प्लस म्यू b2 सदिश, इनसे तुलना करके आप a1 सदिश a2 सदिश b1 सदिश b2 सदिश के मान निकाल लेंगे। के बीच न्यूनतम दूरी का सूत्र b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 सदिश बटा b1 क्रॉस b2 का मापांक पूरे का मापांक। विषमतलीय रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कि न तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं न समांतर होती हैं। ये अलग अलग तल में स्थित होती हैं। नेक्स्ट दूसरा सूत्र, अगर समांतर रेखाएं हैं, दो रेखा r सदिश बराबर a1 सदिश प्लस लैम्बडा b सदिश, r सदिश बराबर a2 सदिश प्लस म्यू b सदिश, तो सूत्र हमें न्यूनतम दूरी का ये लगाना है b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश बटा b सदिश का मापांक पूरे का मापांक।
ध्यान कैसे देना है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं b1 b2 तो ये सूत्र लगेगा, लैम्बडा और म्यू के साथ जो सदिश दोनों समान हैं तो ये सूत्र लगेगा। सूत्र कैसे लगाते हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा। नेक्स्ट, ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे 11.2 के, ये आप कर लें तो बहुत हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन जाने वाला बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, इन क्वेश्चनों में मैंने विविध के क्वेश्चन भी ले लिए हैं, आपको विविध के क्वेश्चन भी देखने की आवश्यकता नहीं है। 9 के बाद 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 क्वेश्चन हैं और निश्चित इनमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट क्वेश्चन हैं 11 में से, अगर 7 नंबर आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, निश्चित ही आएंगे। एक बात ये भी ध्यान दें आप, एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन का मान 1, 0, 0, वाई अक्ष की दिक् कोसाइन का मान 0, 1, 0 और जेड अक्ष की दिक् कोसाइन का मान 0, 0, 1 होता है। लास्ट ईयर 2024 में पूछा भी गया है, एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन का मान 1, 0, 0 होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। ध्यान दें। धन्यवाद।